हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 22 फरवरी और दिन है रविवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 21वें दिन का अध्याय। लेकिन उससे पहले आज आपको श्री हरिदास जी के वैकुंठ गमन की अत्यंत मार्मिक, हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनाते हैं। कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। श्रीमन महाप्रभु के सेवक गोविंद नित्य की भांति नृत्य की मधुर लय के समान महाप्रसाद लेकर हरिदास जी के पास पहुंचे। प्रतिदिन वह हरिदास जी को अपने आसन पर बैठे हुए नाम जप करते देखते थे, परंतु उस दिन उन्होंने देखा कि हरिदास जी सामने के तख्त पर आंखें बंद किए हुए लेटे हैं और उनके श्रीमुख से अपने आप ही मधुर ध्वनि में निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे और स्नेह से कहा, हरिदास जी उठिए, आज ऐसी सुस्ती में क्यों पड़े हैं? तब कुछ आश्चर्य के साथ धीरे धीरे आंखें खोलते हुए भरी हुई आवाज में हरिदास जी ने पूछा, कौन? गोविंद ने विनम्रता से कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। क्यों, क्या हाल है? ऐसे लेटे कैसे हैं? प्रसाद लाया हूँ, लीजिए, ग्रहण कीजिए। तब अत्यंत क्षीण स्वर में हरिदास जी बोले, प्रसाद लाए हो, पर प्रसाद कैसे पाऊं? गोविंद ने ममता भरे स्वर में कहा, क्यों, क्या बात है, बताइए तो सही, तबीयत तो ठीक है ना? हरिदास जी ने पुनः बड़ी ही कमजोर आवाज में कहा, हाँ, तबीयत तो ठीक है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई और बिना संख्या पूरी किए मैं प्रसाद कैसे ग्रहण करूं? अब तुम प्रसाद ले आए हो तो उसका अपमान करते हुए भी नहीं बनता। ऐसा कहकर उन्होंने श्रद्धा से प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से केवल एक कण लेकर अपने मुख में डाल लिया। फिर गोविंद वहां से चले गए। उन्होंने जाकर महाप्रभु से सारी बात कह दी। दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु श्री हरिदास जी के आश्रम में पहुंचे। उस समय श्री हरिदास जी भूमि पर लेटे हुए झपकी ले रहे थे। पासी मिट्टी के करवे में जल भरकर रखा हुआ था और आज आश्रम में नित्य की तरह झाड़ बुहार भी नहीं हुई थी। गौर हरि ने स्नेह से पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी चौंक कर उठे, प्रभु को प्रणाम किया और बहुत ही धीमी कमजोर आवाज में बोले, शरीर तो स्वस्थ है पर मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों? मन को क्या कलेश है? किस बात की चिंता है? दीनता से भरे स्वर में हरिदास जी बोले, यही चिंता है प्रभु कि अब नाम की संख्या पूरी नहीं होती। प्रभु ने अत्यंत ममता से थोड़ा समझाते हुए कहा, देखो, अब तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, अधिक हट करना ठीक नहीं है। नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य तो केवल लोक शिक्षा के लिए होते हैं। प्रभु की यह करुणामयी बात सुनकर हरिदास जी बोले, प्रभु, अब उतना जप होता ही नहीं, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्री चरणों में एक विनम्र निवेदन करना था। प्रभु पास ही एक आसन खींचकर बैठ गए और अत्यंत स्नेह से बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? अत्यंत दीन भाव से हरिदास जी बोले, प्रभु, आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि अब आप शीघ्र ही अपनी लीला सवरण करना चाहते हैं। प्रभु, मेरी आपके श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखद दृश्य मुझे अपनी आंखों से न देखना पड़े। प्रभु, मेरा हृदय फट जाएगा। मैं इस प्रकार हृदय विदीर्ण होकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो यही मनोकामना है कि नेत्रों के सामने आपकी मोहिनी सूरत हो, हृदय में आपके स्वर्णवर्ण की सलोनी छवि बसी हो, जीवा पर मधुर से भी मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रिलोक पावन नाम हो और आपके दिव्य चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूं। यही मेरी उत्कट अभिलाषा है। प्रभु, आप तो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। यह भिक्षा तो आप मुझे अवश्य ही दीजिए। यह सुनकर प्रभु की आंखें डबडबा उठी। उन्होंने भराए स्वर में कहा, हरिदास, लगता है अब तुम ही लीला सवर्ण करना चाहते हो। देखो, यह बात ठीक नहीं है। पुरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। हम दोनों साथ रहे, साथ संकीर्तन किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे, यह उचित नहीं है। धीरे धीरे खिसकते हुए हरिदास जी प्रभु के चरणों में मस्तक रगड़ते हुए बोले, प्रभु, ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से मत कहिए। मेरा जन्म तो मलेच्छ कुल में हुआ। जन्म से अनाथ, अनपढ़, अनाड़ी, संसार से तिरस्कृत और अपने हीन कर्मों के कारण अत्यंत अधम, और उस पर भी आपने मुझे अपनाया।
आपने मुझे नरक से उठाकर स्वर्ग में बिठा दिया, बड़े बड़े क्षत्रिय और ब्राह्मणों से मेरा सम्मान करवाया, त्रिलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु, दीनहीन कंगाल को आपने रंक से चक्रवर्ती बना दिया। यह सब आपका ही सामर्थ्य है। आप करनी और ना करनी सब कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार भला कौन पा सकता है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से अत्यंत करुणा और स्नेह भरे स्वर से कहा, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य किसकी है। जिसमें तुम्हें सुख मिले तुम वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की अब बहुत ही प्रेम पूर्वक और सावधानी से देखरेख करो, क्योंकि अब वह इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रतिदिन प्रसाद लेकर जाया करता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो अब मानो समाप्त हो चुकी थी। फूटे हुए फोड़े में पुलिस बांधने से भला क्या लाभ। छिद्र हुए घड़े में जल रखने से क्या लाभ। उसमें अब जल सुरक्षित नहीं रह सकता। महाप्रभु नित्य ही हरिदास जी को देखने आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय और दुर्बल हो गई है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और तुरंत ही गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलवा भेजा। सबके आ जाने पर प्रभु उनके साथ लेकर हरिदास जी के आश्रम में पहुंच गए। हरिदास जी पृथ्वी पर लेटे हुए थे और धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर रहे थे। प्रभु ने प्रेम से पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है। हरिदास जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, आपने जैसा रखा है वैसा ही हूँ प्रभु, सब आनंद है। ऐसा कहकर हरिदास जी ने बड़े कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर अत्यंत कोमलता से हाथ फेरने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगद आनंद पंडित आदि सभी अतरंग भक्त हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जी उत्साह में भरकर खड़े हो गए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठ खड़े हुए और हरिदास जी को चारों ओर से घेरकर गाने बजाने और नृत्य करने लगे। संकीर्तन की कर्णप्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों लोग वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षणों के बाद महाप्रभु ने संकीर्तन को बंद कराया। वे भक्तों सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल समान नेत्रों में जल भरा हुआ था, कंठ शोक से गदगद हो रहा था। उन्होंने अत्यंत कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद और सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहनशीलता, जागरूकता, तितिक्षा और भगवान के नाम में अनन्य निष्ठा, ये सब परम आदर्श और अनुकरणीय है। इनके जैसा वैराग्य सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में खोजने पर भी यदि कहीं मिल जाए तो मिले, अन्यथा नहीं। इन्होंने अपने आचरण को असंभव को संभव बना देने वाला आदर्श बना लिया था। ऐसा कहकर प्रभु वैराग्य की घटनाओं, नाग की घटना और प्रलोभन से जुड़ी देवी घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने लगे। सभी भक्त उनके अनुपम गुणों को सुनकर भाव विभोर हो गए और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु के सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने आकर बैठ गए। अब तक हरिदास जी की आंखें बंद थी, किंतु उन्होंने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोल ली। वे बिना पलक झपकाए अनिमेष भाव से प्रभु की श्रीमुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों विशाल नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मय होकर पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि प्रभु की श्रीमुख से एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं हट रही थी। चारों ओर गहरी निर्विरता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत पिपासु की भांति प्रभु की मकरंद माधुरी का रसास्वादन कर रहे थे। फिर उन्होंने पास बैठे भक्तों के चरणों की धूल बड़े प्रेम से उठाई और अपने कांपते हाथों से उसे अपने शरीर पर लगा लिया। उनकी आंखों की कोरों से अश्रु धाराएं बहती हुई पृथ्वी में विलीन हो रही थी, मानो वे अधोलोक में हरिदास विजय उत्सव का संदेश पहुंचा रही हों। उनकी पलकें मानो थमसी गई थी। जीभ से वे धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेड़ू इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को त्याग कर न जाने किस दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए।
उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, पलके फिर गिरी ही नहीं। मानो मेन की भांति वे पलकहीन नेत्र निरंतर उस चैतन्य रूपी शीतल जल को निहार रहे हों जो त्रिलोक को शांति प्रदान करता है। सभी भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की। महाप्रभु ने उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोद में उठा लिया और जोरों से नृत्य करने लगे। सभी भक्त विलाप करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि करने लगे, मानो वह ध्वनि आकाश के हृदय को भी चीर रही हो। उस समय का दृश्य अत्यंत करुणाजनक, भावपूर्ण और हृदय को द्रवित कर देने वाला था। जहाँ श्री चैतन्य हरिदास जी के प्राणहीन शरीर को अपनी गोद में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे थे, वहाँ बाकी भक्तों की करुण दशा क्या हुई होगी, इसका अनुमान आप सभी स्वयं भी लगा सकते हैं। उस दृश्य का वर्णन करना तो सच में हमारी शक्ति से बाहर की बात है। ऐसा हृदय विदारक प्रेम से भरा दृश्य था कि शब्द भी छोटे पड़ जाएं। इस प्रकार बहुत देर तक प्रभु सभी भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करते रहे। वातावरण हरि नाम से गूंज रहा था, लेकिन हर स्वर में करुणा और विरह की पीड़ा भी झलक रही थी। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगवाया गया। उसी पवित्र वस्त्र से हरिदास जी के शरीर को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लपेटा गया। फिर उनका एक बड़ा और भव्य विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनके शरीर को उस विमान पर स्थापित किया गया। सैकड़ों भक्त डोल, करतार, झांझ, मृदंग, शंख, घड़ियाल और घंटों की ध्वनि के साथ उस विमान के आगे आगे चलने लगे। वातावरण में एक साथ शोक भी था और दिव्य उत्सव की छटा भी। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान को कंधा लगा रहे थे और महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने उन्मत्त प्रेम में नृत्य करते हुए चल रहे थे। वह हरिदास जी के गुणों का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार अत्यंत धूमधाम और प्रेम पूर्ण भाव के साथ वह हरिदास जी के पार्थिव शरीर को लेकर समुद्र तट की ओर बढ़े। जब सभी समुद्र तट पर पहुंचे तो भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। उस समय महाप्रभु अश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, यह समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया है। ऐसा कहकर उन्होंने हरिदास जी का पादोदक पान किया। यह दृश्य देखकर सभी भक्त अपने आप को धन्य मानने लगे। हर किसी ने हरिदास जी के पादोदक को पाकर अपने जीवन को कृतार्थ समझा। इसके बाद बालू में गड्ढा खोदा गया और उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधि दी गई, क्योंकि वे सन्यासी थे और शास्त्रों में सन्यासी के शरीर की यही विधि बताई गई है। प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से उस गड्ढे में बालू डाली। कितना करुणा और प्रेम भरा वह क्षण रहा होगा। फिर उनकी समाधि पर एक सुंदर चबूतरा बनवाया गया। सभी भक्त शोक और प्रेम के आवेश में डूबे हुए उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन करने लगे। उसके बाद सबने समुद्र स्नान किया, हरिदास जी की समाधि की परिक्रमा की और फिर पुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में चलते हुए प्रभु बार बार हरिदास जी की प्रशंसा करते, उनके गुणों का वर्णन करते और प्रेम में पागलों की तरह प्रलाप करते जाते थे। उनका हृदय विरह से भरा हुआ था। जब वे सिंह द्वार पर पहुंचे तो वहां एक अत्यंत भावुक दृश्य देखने को मिला। प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे करुण स्वर में कह रहे थे, भैया मैं अपने हरिदास जी का विजय उत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दे दो। यह सुनकर दुकानदारों का हृदय भी पिघल गया। वे अपना अपना समस्त प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तभी स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए तो हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें अत्यंत दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी प्रसाद आप चाहेंगे उतना हम स्वयं मांगकर एकत्रित कर लेंगे। इस प्रकार बड़ी विनती और प्रेम से समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने प्रभु को अपने स्थान पर भेज दिया और स्वयं 4-5 भक्तों को लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले गए। उस दिन तो दुकानदारों ने सचमुच उदारता की हद ही पार कर दी। उनके पास जितना भी प्रसाद था सब कुछ उन्होंने प्रेम पूर्वक दे डाला। इतने में वाड़ीनाथ, काशी मिश्र और अन्य बहुत से भक्त भी मनोप्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर पहुंचे। देखते ही देखते चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी यह समाचार सुनता वही हरिदास जी के विजय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा चला आता। इस प्रकार हजारों लोग वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। उनका परोसना भी बड़ा ही विचित्र और अद्भुत होता था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 व्यक्तियों के योग्य भोजन परोस दिया जाता और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग वह सब प्रसाद प्रेम से खा भी लेते थे। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु स्वयं प्रसाद नहीं पाएंगे
तब तक हम में से कोई भी एक ग्रास मुंह में नहीं डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद किया और पूरी तथा काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को ग्रहण करने लगे, क्योंकि उस दिन उनका निमंत्रण उन्हीं के यहाँ था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को बड़े आग्रह और प्रेम से भोजन कराया। जब सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया तब हरिध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। तब प्रभु ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, जिसने हरिदास जी का संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, जिसने उनके गड्ढे में बालू दी, जिसने उनका पादुदक पान किया, जिसने उनके विजय उत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। उससे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। वह निश्चित रूप से भगवत कृपा का भाजन बनेगा। ऐसा कहकर प्रभु ने जोर से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के इस विशाल घोष से आकाश मंडल गूंज उठा। हरिध्वनि के साथ हरिदास जी का यह दिव्य विजय उत्सव इस प्रकार संपन्न हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के मार्ग में समुद्र तट पर आज भी श्री हरिदास जी की सुंदर समाधि विद्यमान है। वह एक अत्यंत प्राचीन बकुल अर्थात मौलश्री का वृक्ष है, जिसे सिद्ध बकुल कहा जाता है। आज भी प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन वहाँ हरिदास जी का विजय उत्सव बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजय उत्सव प्रसंग को यही पूर्ण करते हैं। आप सभी प्रेम पूर्वक बोलिए, श्री हरिदास जी की जय हो। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकट तीर्थ भी स्थित है। मरकट तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भगु तीर्थ विराजमान है। कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके आगे एक बांस का वृक्ष दिखाई देता है और इसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान है। उनके मस्तक पर स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। भृगु महाराज बोले, जो समस्त जीवों के भीतर आत्मा रूप से विराजमान है, जो समस्त भूतों के ईश्वर है, जो कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं और सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहा जाता है, जो कल्याण स्वरूप तेज स्वरूप पशुपति और समस्त विश्व के स्वामी है, जिनमें दोष का सर्वथा अभाव है और जो नित्य विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ। कृपा करके मेरे इस पाप से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्मा अभिमान का उदय हो गया है। मैं तो देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ, इसलिए कुमार्ग की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की रक्षा कीजिए। प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए तत्पर होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे इस मूर्ख को देखकर भी आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? हे हर, मेरी बड़ी हुई तृष्णा को हर लीजिए और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान कीजिए। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सदा ही मोह का नाश, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करने वाला होता है। परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, हे विप्र, तुम्हारे मन में जिस जिस वर्ग की इच्छा है वह सब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा और साथ ही तुम्हें देवों के लिए भी दुर्लभ उत्तम सिद्धि प्रदान करूंगा। तब भृगु ने विनम्र होकर कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो जाए। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप स्वयं इस भृगु क्षेत्र में अवतरित हो और वहां सदा आपकी स्थिति बनी रहे। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, हे विप्र भृगु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। हे युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्रमुख, अट्टहास, काल तथा कराली, इन सब कारणों से भृगु क्षेत्र अत्यंत मनोरम और धन्य हो गया है। अयन, विष्णु, संक्रांति, ग्रहण, व्यातिपात, देनशय और गजछाया आदि योगों में इस तीर्थ में जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं वह सब अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो पुरुष भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात भी निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता।
संयमी पुरुष भृगु तीर्थ की परिक्रमा करके तुरंत ही विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राजा था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में लीन रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई। यह देखकर मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, अरे तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, जा तू चित्रकुष्ठ अर्थात चितकबड़े कोढ़ से पीड़ित हो जा। उस श्राप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, हे विप्र, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर अपने श्राप का अंत कर दीजिए। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद दुर्वासा मुनि बोले, हे गंधर्वराज, तू त्रिपुरी में नर्मदा के तट पर जा। वहाँ सभी भय का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ यह श्राप दूर हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा जी के तट पर गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना करने के बाद चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, माँ गंधर्व, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। गंधर्व ने विनम्रता से कहा, हे देवेश्वर, आपकी कृपा से मेरे यह चित्रकुष्ठ रोग दूर हो जाए। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु। इसके बाद वह गंधर्व श्राप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। हे दुष्टिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की इच्छा से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। वह स्नान करके सूर्यदेव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान और रोग मुक्त हो जाता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटेश्वर महादेव विराजमान है। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल प्राप्त करता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वह प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। श्री मार्कंडेय आगे बड़े ही भावपूर्ण और शांत स्वर में कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कोटि तीर्थ में दक्षिण भाग में पावन नर्मदा नदी के तट पर ही सोम तीर्थ स्थित है, जो भगवान सोम अर्थात चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहाँ श्रद्धा से स्नान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। सोमदेव के दक्षिण भाग में सर्कश महादेव विराजमान है। पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वहीं अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मा कुंड नाम से प्रसिद्ध एक और पवित्र तीर्थ भी है, जहाँ नर्मदा नदी की धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है और वहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहाँ श्रद्धा से स्नान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अमावस्या और व्यातिपात योग में वहाँ तिल और जल की अंजलि अर्पित करने से तथा विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। राजन, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा नदी और पूर्व वाहिनी यमुना नदी का एक साथ प्राप्त होती है, उस अत्यंत पुण्य क्षेत्र की अवश्य ही यात्रा करनी चाहिए। ब्रह्मा कुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अमरीश के नाम से विख्यात है। राजन, जो व्यक्ति द्वादशी के दिन वह स्नान करके भगवान की श्रद्धा से पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत समय में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ स्थित है। वहाँ भी जो श्रद्धा से स्नान कर श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में जन्म नहीं लेता। इसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिनकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। वहीं मात्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्य स्थान है, जिसमें मात्रकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान महान फल की प्राप्ति होती है। वहाँ से पश्चिम दिशा में ब्रह्मेश्वर लिंग स्थित है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह तीर्थ अत्यंत शीघ्र ही मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ भी है। वहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में विशेष आदर और सम्मान पाता है। से उत्तर दिशा में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम माना गया है। महाराज, उसमें स्नान करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस पवित्र तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला होता है।
तब धर्मराज ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना जी कैसे आई? कृपया यह पावन प्रसंग भी विस्तार से बताइए। तब मार्कंडेय मुनि इस प्रकार बोले, हे राजन, त्रिपुरी में मतंग नामक एक प्रसिद्ध धर्मपरायण राजश्री रहा करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त, महान योगी और वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए ऋषिगण आए। उन्होंने उन ऋषियों को आदर पूर्वक नमस्कार किया और अर्घपाग आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। जब वे सभी कुशासन पर विराजमान हुए तब मतंग मुनि अत्यंत विनम्रता से बोले, महर्षिगण, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महान ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने के पश्चात ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने अत्यंत विश्वास पूर्वक कहा, अच्छा, आज यही गंगा और यमुना के संगम में आप सभी को स्नान करना होगा। ऐसा कहकर मुनि ध्यान में लीन हो गए और माँ गंगा तथा यमुना जी का आवाहन किया। उनके मात्र आवाहन से गंगा और यमुना दोनों पवित्र नदियां तुरंत वहां प्रकट हो गई। तब मतंग जी ने आदर से कहा, मुनिवर गण, अब आप सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्त ऋषियों ने महात्मा मतंग का यह अद्भुत चमत्कार देखा और मन ही मन अत्यंत विस्मित हुए। इसके बाद उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृयज्ञ संपन्न कराकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। फिर गंगा और यमुना दोनों नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य समस्त धर्मों से युक्त और शुभ भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह अपने आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मान पाता है। उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वह स्नान करता है और महेश्वर की पूजा करता है, वह यदि किसी कारणवश मलेच्छ देश में या कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नामक अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जहाँ सभी पापों का नाश करने वाले ऋषेश्वर महादेव प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि वहीं 27 नक्षत्रों ने सिद्धि को प्राप्त किया था। उस दिव्य तीर्थ में श्रद्धा से स्नान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके बाद वराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ और पुण्यदायक तीर्थ आता है, जहाँ कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्र नाम से जानी जाती है। जो व्यक्ति एकादशी को वहाँ स्नान करता है, शास्त्रोक्त विधि से दान आदि सत्कर्म करता है और फिर द्वादशी के दिन शुद्ध भाव से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता है, वह सदा के लिए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करता है, क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर रहता है, भक्ति भाव से वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है, विष्णु धर्म लिखवाकर क्षेत्रीय ब्राह्मणों को अर्पित करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं का वरदान प्राप्त होता है। वास्तव में विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को भी सभी पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात चांद्रायण नामक एक उत्तम और पवित्र तीर्थ है। जब पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग होता है, उस महोत्सव की शुभ बेला में जो मनुष्य सब सिद्धियां देने वाला भगवान चंद्रभूषण की पूजा करता है, वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपने पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अर्पित करता है या पिंडदान करता है, उसके पाप आत्मा पितर भी तृप्त होकर संतुष्ट हो जाते हैं। वहीं पर द्वादश दत्त नामक तीर्थ है, जो उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। हे राजन, जो मनुष्य संक्रांति काल और विष्णु योग में वह स्नान करता है तथा सूर्यदेव का पूजन करता है, वह सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या के दिन वह भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ आता है, जहाँ नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी का संगम होता है।
यह नदी उत्तर दिशा से आकर नर्मदा में मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। जो मनुष्य वह संगम में स्नान करता है, दान करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चंद्रवंश में सत्य और धर्मपरायण देवाक नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा। वह सभी शुभ लक्षणों से युक्त महान बलवान और चक्रवर्ती सम्राट बना। महात्मा हरिकेश ने अनेकों यज्ञ किए। उनकी राजधानी कनपुर थी, जो धन के देवता कुबेर की अलकापुरी के समान शोभायमान थी। कनपुर की संपूर्ण प्रजा दीर्घ आयु और धन्य धान्य से संपन्न थी। त्रिशैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम की एक पवित्र नदी बहती है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही जाती है। उसी पुण्य क्षेत्र में प्रतापी राजा हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गायों और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के दान की व्यवस्था। सूर्य ग्रहण से 5 दिन पहले उन्होंने वेदों के विद्वान और बहुश्रुत ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। वह ग्रहण के समय इन सभी गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने अग्निष्टोम यज्ञ आरंभ किया। देवयोग से यज्ञ अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता से संबंधित मंत्रों द्वारा आहुति दी गई। उसी समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 100,000 ब्रह्मचारी मंडल और संपूर्ण नगर को भस्म कर दिया। यह सब देखकर राजा हरिकेश के हृदय में अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ। वह अग्नि को शांत करने के लिए अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, आप नगर छोड़कर कल्पग्राम चले जाइए। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा प्राप्त करते हैं और फिर सोमयज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र जाते हैं। वहां पहुंचकर वे सरस्वती नदी की शरण लेते हैं। वहां उन्होंने शिव जी, विष्णु जी और सरस्वती देवी का स्तोत्र एवं जप किया और फिर बोले, मैं अब कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जिन्होंने अपने शब्द रूपी महाऔषध से समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण भी सेवन करते हैं, वह सरस्वती देवी मेरे सभी पापों का नाश करे। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली और पापों को भस्म करने वाली देवी सरस्वती प्रकट होकर बोली, राजन, दुख त्याग दो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 100,000 ब्रह्म हत्या और 1,00,000 गौहत्या का पाप हुआ है। इतने महान पाप से मुक्त कराने में इस चराचर जगत में एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई। राजन, नर्मदा में स्नान और शिवजी का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और इसमें बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दो। इससे तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौ में वह मृत्यु को प्राप्त हुई है, उनकी अस्थियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा जी के जल और तिल की अंजलि देने से उन सबकी उत्तम मुक्ति भी हो जाएगी। सरस्वती जी का यह वचन सुनकर राजा ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर रानियों और अपने पूरे परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्या आपू में लौट गए। वहां जाकर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सभी आवश्यक सामान इकट्ठा करो और यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के पवित्र तट पर चलो। राजा का आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गवों का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। इसके बाद वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को पुनः श्रद्धा पूर्वक तृप्त किया। उस स्थान पर एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा जी के जल में जा मिला। वह स्थान नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गांजाल है वह एक सिद्ध लिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलय अग्नि द्वारा भस्म हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर और आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग देवलोक में देव भाव को प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहकर वे सभी लोग विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश जी भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। आपके पवित्र जल में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता।
कोई भी बलवान सहस्त्र जन्मों में भी आपके वेग को नहीं रोक सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। हे महादेवी, आपकी ही कृपा से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा हरिकेश का यह भावपूर्ण स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। फिर कहा, महाभाग्यवान हो तुम, अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। हरिकेश ने विनम्रता से कहा, देवी आप मुझे पवित्र कर दीजिए। आपके जल में स्नान, अगवाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण और कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। तब यह सुनकर नर्मदा जी बोली, राजन तथास्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम किया और इच्छानुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। वह अंतपुर और परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत समय में वे देवलोक को प्राप्त हुए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।